अगर आप लोग एक मदरबोर्ड लेना चाह रहे हैं तो कैसे जानें कि आपके प्रोसेसर के लिए सबसे बेस्ट मदरबोर्ड कौन सा है, और कैसे जानें कि आपके प्रोसेसर के लिए यही मदरबोर्ड बना है, तो कैसे जानें कि यह मदरबोर्ड आपके प्रोसेसर के लिए सुटेबल है या नहीं, क्या इस पे आपका प्रोसेसर चल पाएगा या नहीं। तो ये सारे सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं हाउ टू चूज द बेस्ट मदरबोर्ड फॉर राइजन प्रोसेसर। इसमें सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। सो लेट्स डू द एक्सट्रैक्शन। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम लोग प्रोसेसर के लिए कोई भी बेस्ट मदरबोर्ड चूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं किस किस स्टेप को फॉलो करके आप एक बेस्ट मदरबोर्ड खरीद सकते हैं अपने प्रोसेसर के लिए। तो सबसे पहला स्टेप तो ये होता है, आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन यहाँ पे किया गया है, वी हैव टू गो डीपली थ्रू द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द प्रोसेसर। हम लोग जो भी प्रोसेसर ले रहे हैं तो उसके स्पेसिफिकेशंस में हमें डीपली जाना होगा, उसके सारे चीज को डीपली देखना होगा कि क्या क्या ये सपोर्ट करता है और क्या क्या ये सपोर्ट नहीं करता। और यहाँ पे मेनली 4 पॉइंट मिलते हैं जिसे हमें जरूर देखना है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से पॉइंट है और इसका क्या क्या आपको इंपॉर्टेंस मिलता है किसी भी प्रोसेसर के स्पेसिफिकेशंस में, और मदरबोर्ड को चूज करने में उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है आपको सॉकेट साइज या नेम। सॉकेट कौन सा वो सपोर्ट करता है आपका प्रोसेसर, जनरेशन ऑफ द प्रोसेसर, कौन से जनरेशन का आपका प्रोसेसर है। और थर्ड नंबर पे होता है मेमोरी टाइप, कौन सी मेमोरी टाइप होती है, उसकी DDR3 होती है या DDR4 होती है या फिर और कोई भी होती है, और उसमें कौन सा फ्रीक्वेंसी आपको मैक्स सपोर्ट मिलता है और कौन कौन और कैसे आपको उसमें मेमोरी चैनल मिल जाती हैं। और चौथी पॉइंट होती है ये PCI एक्सप्रेस वर्जन की, कौन सा PCI एक्सप्रेस वर्जन आपको वो सपोर्ट करता है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने मदरबोर्ड को चूज करते हैं। तो ये थी कुछ बातें जो आपको अपने प्रोसेसर के स्पेसिफिकेशंस में देखनी पड़ती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में यही है कि हमें जानना है कि कौन सा सॉकेट आपके प्रोसेसर के लिए। तो चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं Ryzen 5 के लिए, Ryzen 5 3600 के लिए। इसमें हमें सपोर्ट मिलता है AM4 सॉकेट का, जो कि मोस्टली सब Ryzen के प्रोसेसर में आपको मिल जाता है। तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग अपना मदरबोर्ड लेते हैं। तो आप किसी भी प्रोसेसर के अकॉर्डिंग मदरबोर्ड ले रहे हैं तो उस प्रोसेसर का सॉकेट जरूर चेक कर ले कि वो किस सॉकेट में आपको फिट होता है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने मदरबोर्ड को चूज करें। और जिस मदरबोर्ड में वो सॉकेट मिल रहा हो वो मदरबोर्ड आप सिंपली ले सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे एग्जांपल में मैंने Ryzen 5 3600 लिया जो कि सपोर्ट करता है AM4, तो मैं AM4 का कोई मदरबोर्ड लूंगा। तो चलिए अब चलते हैं थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप हमें क्या होता है? थर्ड स्टेप ये होता है कि हमें जानना है कि हमारा प्रोसेसर कौन से टाइप का मेमोरी यानी कि रैम सपोर्ट करता है, कौन से टाइप का और कितने फ्रीक्वेंसी का और कौन से चैनल का। तो Ryzen 5 3600 के केस में DDR4 वो सपोर्ट करता है और उसकी फ्रीक्वेंसी आती है 3200 मेगाहर्ट्ज की। तो इसी अकॉर्डिंग से मैं अपना मदरबोर्ड लूंगा Ryzen 5 3600 के लिए। तो अगर आप किसी भी प्रोसेसर के लिए मदरबोर्ड ले रहे हैं तो सबसे पहले तो आप उसके सॉकेट के बारे में देख लीजिए। उसके बाद सॉकेट देखने के बाद आप उसके रैम टाइप में आइए कि वो कौन सा रैम टाइप सपोर्ट कर रहा है, DDR4 कर रहा है या फिर DDR3 कर रहा है। वो देखने के बाद आपको ये देखना है कि कितनी फ्रीक्वेंसी तक वो सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद आपको ये देखना है कि कौन सा चैनल है, वो डुअल चैनल है या क्वाड चैनल है। तो आप अपने प्रोसेसर के अकॉर्डिंग देख ले कि वो कौन सा चैनल सपोर्ट करता है। तो इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हो अगर हम लोग लो फ्रीक्वेंसी का रैम लगाएं और लो फ्रीक्वेंसी वाला मदरबोर्ड लेते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा भी मिल जाता है ब्लू स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन, अनेबल टू बूट, ऑटो शटडाउन, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। अगर आप इससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कि किस तरह से रैम ले, तो आपको ऊपर में सजेस्ट हो रहा होगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आप वो वीडियो देख के जान सकते हैं कि किस अकॉर्डिंग आप अपने पीसी बिल्ड के लिए रैम ले सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग के फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मदरबोर्ड ले रहे हैं, अगर आपके मदरबोर्ड में मैक्स सपोर्ट 4000 MHz की मिल जाती है फ्रीक्वेंसी, तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो आप ले सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में अगर मैं Ryzen 5 3600 ले रहा हूँ, उस केस में मुझे 3200 MHz की फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो मैं इससे कम नहीं लूंगा, इससे ज्यादा ले लूंगा लेकिन इससे कम नहीं लूंगा। तो मदरबोर्ड आप ले रहे हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपके प्रोसेसर के अकॉर्डिंग उसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी मिलती है। तो ये ना कहें कि आपकी उसमें तो ज्यादा मिल रही तो मैं नहीं लूंगा, आप ले सकते हैं। जो प्रोसेसर आपका सपोर्ट कर रहा है वही आपका मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा, आप मैक्सिमम जहां तक जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फोर्थ स्टेप पे, जो कि हमारा फाइनल स्टेप है। इसमें हम लोग को ये जानना कि हमारा प्रोसेसर कौन सा है। ये मैं अभी Ryzen के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो ये आपको मैं बता दूं कि Ryzen के कुछ चिपसेट होते हैं जो आपको कुछ जनरेशन सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं सपोर्ट करते हैं। आप लोग के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि हम लोग कैसे जाने कि हमारा प्रोसेसर कौन से जनरेशन का है। तो Ryzen के केस में आपको उसके नंबर से पता चल जाता है, सीरीज से पता चल जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे 2000 सीरीज के जो भी प्रोसेसर होते हैं वो सेकंड जनरेशन को सपोर्ट करते हैं, और जो भी 3000 सीरीज के होते हैं वो थर्ड जनरेशन को सपोर्ट करते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आप जान सकते हैं कि आपके Ryzen के कौन कौन से प्रोसेसर सेकंड जनरेशन के हैं या फिर थर्ड जनरेशन के हैं। तो रही बात अब चिपसेट की, चिपसेट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है किसी भी मदरबोर्ड के लिए। तो रही बात अब चिपसेट की, तो Ryzen में आपको 4 तरीके के चिपसेट मिल जाती हैं, जिसमें कि आपको A320, B450, X470, X570। X570 वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट Ryzen में आपको मिलता है। ये सबसे नंबर 1 पे अभी Ryzen में चल रहा है। ये आपका सबसे लेटेस्ट है, इसमें आप सब तरह के प्रोसेसर को लगा
सकते हैं राइजन के, बस कुछ प्रोसेसर को छोड़ के, जैसे थ्रेडरिपर हो गए और बहुत अलग अलग वर्क स्टेशन के लिए वर्क करने वाले प्रोसेसर को छोड़ के। तो अब रही बात कि आप चिपसेट किस अकॉर्डिंग ले किसी भी मदरबोर्ड के लिए, तो बात रही अब चिपसेट की। तो चिपसेट हम लोग किस अकॉर्डिंग सिलेक्ट करें, तो चिपसेट हम लोग सिलेक्ट करेंगे अपने प्रोसेसर के जनरेशन के अकॉर्डिंग। तो अब हम लोग कैसे यानी कि हमारा कौन सा चिपसेट हमारे जनरेशन को सपोर्ट करता है। तो अगर आप थर्ड जनरेशन को B450 में सपोर्ट कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसका बायोस अपडेट करना पड़ता है, तब जाके वो सपोर्ट करता है। और रही बात X470 और X570 के लिए, तो ये सब आप ले सकते हैं, ये सब आराम से थर्ड जनरेशन को सपोर्ट करता है। तो अब आपको नेक्स्ट बात ये ध्यान रखना होता है कि आप किस वर्क के लिए आप पीसी बिल्ड कर रहे हैं। अगर आप बहुत हाई वर्क के लिए पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो आपको X570 के साथ जाना चाहिए। अगर आप थोड़ा उससे कम के लिए कर रहे हैं तो X470, और बहुत ही बजट के लिए जाना चाहे तो B450 के साथ जा सकते हैं। A320 अब इतना यूज में नहीं है, लेकिन इसे भी बहुत लोग यूज करते हैं, लेकिन अभी मेनली चल रहा है B450, X470 और X570 जो कि सबसे लेटेस्ट है और वन ऑफ द बेस्ट है। तो आप उस अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि किस तरह से आप अपने मदरबोर्ड को चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो आपको ये हो जाता है कि आप उसके सॉकेट को जान ले। सॉकेट को जानने के बाद उसकी आप रैम टैप को जान ले, फ्रीक्वेंसी को जान ले। फ्रीक्वेंसी जानने के बाद आप चिपसेट को चूज करें अपने जनरेशन के अकॉर्डिंग। जनरेशन के अकॉर्डिंग चिपसेट चूज करने के बाद आप अपने चिपसेट को अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपने वर्क के अकॉर्डिंग जाए। अगर आपको बहुत हाई टास्क करना है तो X570 के साथ जाए। अगर आप पूछिएगा कि X570 में ऐसा किया, तो उसमें आपको बहुत सारे सपोर्ट मिल जाते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं M.2 स्लॉट आपको बहुत सारा सपोर्ट मिल जाए तो वो मिल जाएगा आपको। आप चाहते हैं PCI Express आपको लेटेस्ट जनरेशन का और बहुत सारे PCI सपोर्ट मिल जाए आपको, तो वो मिल जाएगा उस चिपसेट के मदरबोर्ड के साथ। तो उस अकॉर्डिंग से आप जा सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।